Okay, join your hands, close your eyes, start chanting Omkara. साई राम। आप सभी का कक्षा 5 में स्वागत है। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानती हूँ, तो इससे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं अपना पहले पार्ट से। तो पहले पार्ट पे शुरू करने से पहले एक बार हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज का एक कार्य है आपको मुझे देना है, वो यह है कि आप सभी को वर्णमाला पता है ना? पता है क्या? कितने बच्चों को याद है वर्णमाला? हैंड रेस कीजिए। अच्छा, ऐश्वर्य, रिद्धिमा, हितांश 2 जगह से ज्वाइन है। नो मैम। अनन्या, अथर्व, ओके। तो आज आपका कार्य यह है कि आपको वर्णमाला लिखना है पहले पेज पर। आपने हिंदी की कॉपी बना ली होगी, सारे बच्चों ने बना ली होगी। इस बार आपके कुल मिलाकर के जो, अच्छा ये बताइए सबसे पहली बात, आपकी किताब का क्या नाम है? रिमझिम रिमझिम रिमझिम। आपको आपको नहीं बोलना है। इस साल आपको डिसिप्लिन वे में रहना ही होगा इस क्लास को। लास्ट ईयर आप सब एक साथ माइक अनम्यूट करते थे, ये इस साल नहीं चलेगा, क्योंकि बेटा ये नहीं पता कि ऑनलाइन मोड में हम कब तक पढ़ेंगे। तो आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन पार्ट पे वर्क करना होगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको फर्स्ट डे ही देना चाहूंगी। मेरे पीरियड में प्लीज आप जो भी कुछ बोलना चाहते हैं हैंड रेस कीजिए, या हैंड रेस का ऑप्शन यूज कीजिए। एक साथ 4 बच्चे माइक अनम्यूट नहीं करेंगे, किसी को सुनाई नहीं देता है, ठीक है? ये कौन है? शांतनु, ऐसी जगह बैठे जहां आप मुझे दिखें। हाँ, अब दिख रहे हैं आप मुझे, ठीक है ना? वेरी गुड। तो ये बताइए, कौन बताना चाहेगा कि आपकी किताब का क्या नाम है? अनन्या बताइए। मैम रिमझिम। रिमझिम नहीं, पूरा नाम नहीं बताया आपने। कोई और बताना चाहेगा? हितांश बताइए। मैम रिमझिम भाग 5। हाँ, रिमझिम भाग 5। आपने जब किताब खोला होगा तो उसमें कितने पाठ दिए गए हैं, किसी को पता है? कुल मिलाकर के कितने पाठ हैं? रिद्धिमा बताइए। हाँ, अक्षिता बताइए। मैम उसमें 18 पाठ हैं, कुल मिलाकर के उसमें 18 पाठ हैं, ठीक है? मैम उसमें इसके साथ हाँ रिद्धिमा बोलिए, कुछ कहना चाह रही हैं आप? मैम उसमें 18 चैप्टर्स हैं। 18 पाठ है उसमें, ठीक है? तो अब आपको पहला पाठ जो कि राख की रस्सी है वो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक? तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको दीक्षा ऐप से एक वीडियो दिखाती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? फिर आपको एक दिन हम पाठ रीड करेंगे फटाफट, ठीक है? तो उससे पहले एक कार्य यह है कि आपको क्या करना है। आज का कार्य क्या है? आपको वर्णमाला लिखना है कॉपी में, ठीक है? बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से मैं एक फॉर्मेट भेज दूंगी, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, उस हिसाब से आपको भर के उसमें लिखे, उस हिसाब से ही आपको लिखना है, ठीक? व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपको शेयर कर दूंगी और आपको इसको लिख के व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है, आपको लिख करके रखना है। और मैं जब
हमारी अगली कक्षा कब है? गुरुवार को है। ठीक है, गुरुवार को मैं चेक करूंगी। वीक में 2 ही क्लासेस है बेटा, तो थोड़ा सा हमको जल्दी जल्दी सिलेबस करना होगा, क्योंकि हमको व्याकरण पे भी ध्यान देना है, व्याकरण भी करना है। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस। तो मैम व्हाट्सएप में कुछ वर्क भेजेंगे हमें खुद से लिखना पड़ेगा? ये मैं व्हाट्सएप पे कुछ वर्क भेजूंगी जो आपको खुद करना पड़ेगा। यस, आप पहले भी यस। तो करती थी क्लास 4 में। टीचर्स आपको यस। व्हाट्सएप पे कोई भी वर्क भेजते थे, उसको आप कंप्लीट करके भेजते थे, तो आपको भेजना नहीं है, बस आपको उसको कंप्लीट करके रखना है। और थर्सडे की क्लास में मैं आपको इस कार्य को देखूंगी। मैम हमें पेन क्लास से में, लिखना है ना? हाँ, पेन से लिखना है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आपको पेन से लिखना है, और पेन से लिखने की प्रैक्टिस डालिए। तो शुरू में कोशिश कीजिएगा जेल पेन से लिखें, तो जेल पेन से राइटिंग अच्छी आती है। और अगर आप यस। बॉल पॉइंट पेन से कंफर्टेबल हैं तो उससे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ज्यादा अच्छा होता है कि हम जेल पेन से लिखें, ताकि राइटिंग बहुत अच्छी आए। और आप हिंदी में लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा पेन से। यस मैम, मैंने भी प्रैक्टिस करी थी थोड़े दिन। हाँ, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो हम पहला पार्ट राग की रस्सी शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको दीक्षा ऐप से राग की रस्सी पार्ट को शुरुआत करती हूँ। ठीक है, उसमें एक बहुत अच्छा वीडियो दिया गया है। दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन? कोई एक बच्चा बताएगा। यस मैम। ठीक है, बस। बेटा, ये लर्निंग आउटकम है, सीखने की संप्राप्ति। बच्चे विविध उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हुए बातचीत करते हैं, जैसे कविता, कहानी सुनाना, जानकारी के लिए प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना। सुनी सामग्री कहानी के बारे में बातचीत करते हैं, अपनी राय देते हैं, प्रश्न पूछते हैं। भाषा में निहित ध्वनियों और शब्दों के साथ खेलने का आनंद लेते हैं। चित्र के सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं पर बारीक अवलोकन करते हैं। चित्र में या क्रमवार सजाए चित्रों में घट रही अलग अलग घटनाओं, गतिविधियों को देखकर समझते हैं और सराहना करते हैं। पढ़ी कहानी आदि में लिपि, चिन्हों, शब्दों, वाक्यों आदि को देखकर और उनकी ध्वनियों को सुनकर समझकर उनकी पहचान करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके साथ ही आप अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5वीं की हिंदी का पहला अध्याय, जिसका नाम है अपनी अपनी रंगतें। जी हाँ, पाठ का नाम है अपनी। नहीं, ये दूसरा कुछ आ गया। 1 मिनट रुक जाइए बेटा। ठीक है, ये 1 सेकंड रुक जाइए। तब तक एक काम करते हैं, पाठ खोल लीजिए। पहले हम पाठ का रिवीजन करते हैं, क्योंकि टाटा क्लासेज, एक मिनट, टाटा क्लासेज को खोल के देखते हैं।
मैम हमें बुक में पेन से लिखना होता है। बेटा बुक में ना पेन से नहीं लिखना है, बुक को तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बुक में कोई भी चीज आपको अंडरलाइन करनी है ना, वो आपको पेंसिल से करनी है, ठीक है। और आपको इस साल जो भी प्रश्न उत्तर डिस्कस होगा, आपको क्या बोलते हैं उसको, पेंसिल से अपने उसके आगे लिखना पड़ेगा। चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको टाटा क्लासेस से दिखा देती हूँ, इसमें कुछ पहला वीडियो देख लीजिए। इस कहानी में एक सीधे साधे लड़के और एक समझदार लड़की की समझदारी के बारे में बताया गया है। लोगों का तिब्बत के 32वें राजा सोंगन सेनकापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाफिज जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। लेकिन उनका बेटा, अक्षिता आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम, सुनाई तो दे रही है पर लो है। और मैम बहुत अटक रही है। एक सेकेंड, स्पीकर क्योंकि फुल है। मैम मुझे तो सही सुनाई दे रही है। हाँ बेटा, आवाज ना थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क इशू हो, तो थोड़ा सा वैसे सुनाई देगा। एक बार ध्यान से सुनिए, सुनाई देगा क्योंकि फुल वॉल्यूम है ये तो। इस कहानी में एक सीधे साधे लड़के और एक समझदार लड़की की समझदारी के बारे में बताया गया है। लोगों का तिब्बत के 32वें राजा सोंगन सेनकापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाफिज जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। लेकिन उनका बेटा ठीक उनके विपरीत था। वो बहुत भोला, अपने बेटे के बारे में सोचकर लोग होगा हमेशा चिंतित होते थे। कुछ आगे से उनका बेटा उनके जैसे होशियार हो गए। एक दिन लोगों ने अपने बेटे को 100 भेड़े लेकर शहर जाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने उसे हिदायत दी कि इन्हें मारना या बेचना नहीं, बल्कि इन्हें 100 जोड़ के घोड़ों के साथ वापस लाना, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। बेटे शहर पहुंच गए, लेकिन वो बहुत परेशान था क्योंकि उसके पास 100 बोरे जो खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो दुखी होकर सड़क के किनारे बैठ गया। तभी एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसको लड़के के दुखी होने का कारण पूछा। दुकानदार के बेटे ने उससे अपना हाल कह सुनाया। लड़की होशियार थी, उसने भेड़ों के बाल उतार कर बाजार में बेच दिए और इससे मिले रुपयों से 100 बोरे जो खरीद कर लोथुकार के बेटे को वापस घर भेज दिया। बेटे को लगा कि उसके पिताजी बहुत खुश हुए, लेकिन उसकी आंख बेटी सुनकर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बोला, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ जो के 100 बोरे लेकर ही लौट जाओ। एक बार फिर निराश लोथुकार का बेटा शहर पहुंचा और वहीं जाकर बैठा गया जहां उसे कोई लड़की मिली थी। उसे यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। वो लड़की आई। लोथुकार के बेटे ने उसे अपनी मुश्किल सुनाई। लड़की ने एक तरीका निकाला और उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जो खरीदे। बोरे लोथुकार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया।
भेड़े और चोर के घोड़े पिता के हवाले करते हुए लोनपुकार का बेटा खुश हुआ। उसने पिता को सारी कहानी कह सुनाई। ये सुनकर लोनपुकार ने बेटे से कहा, लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी हाथ की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दिया, लेकिन लड़की एक शर्त पर रस्सी बनाने को तैयार थी कि उसके पिता को वो गले में पहननी होगी। लोनपुकार ने सोचा ऐसे रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए उसने लड़की की शर्त मानी। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी लेकर उसे पत्थर के सिर पर रखकर चला दिया। रस्सी के चलने के बाद उसी के आकार के दांत बच गए। लड़की उस सील के साथ लोनपुकार के पास ले गई और उसे पहनने को कहा। लोनपुकार रात की रस्सी देखकर दंग रह गए। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी खड़ी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपुकार ने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से हम दोनों की शादी हो गई। हम अपनी समझदारी और बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी परेशानी का हल निकाल सकते हैं। बस हमें अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना आना चाहिए। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कहानी आपको समझ आ गई? यस मैम। बहुत अच्छे से। यस मैम। देखिए अभी मैं यही बोल रही थी आपको सबको ना माइक अनम्यूट नहीं करना, उसके बावजूद भी सारे बच्चे माइक अनम्यूट करके बैठ जाते हैं बेटा। देखिए अक्षिता समझ गई, नव्या समझ गई, उन्होंने थम्स अप वाला साइन दिया। आपको ऐसे ही करना है बेटा, ठीक है? तब सब समझेंगे। अब मैं आपसे, क्योंकि ये पाठ पढ़ना संभव नहीं है क्लास में पढ़ा, तो हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड मैं छोटे छोटे आपसे प्रश्न पूछते जाऊंगी, आप किताब को खोल करके बैठिए। तो सबसे पहला प्रश्न सात्विक के लिए, कौन से पेज नंबर से राख की रस्सी पाठ शुरू हो रही है बेटा? 5। ऐश्वर्य, आपका नाम सात्विक है? प्लीज ऐश्वर्य कोऑपरेट कीजिए। आपको 2-3 बार बोल चुकी हूँ मैं। अब कैमरा बंद करने से सोल्यूशन नहीं निकलता है बच्चे। सात्विक बताइए। मैम 5। थोड़ा जोर से बोला कीजिए, ठीक है। अब पहला प्रश्न, तिब्बत के मंत्री का क्या नाम था? जिसको आता है हाथ ऊपर करेगा। वर्तिका। विनम्र बताइए। मैम लोनपोगार। लोनपोगार, वेरी गुड, बिल्कुल सही। वहां के राजा का क्या नाम था? आदर्श सोनी। आदर्श सोनी। यस मैम। राजा का क्या नाम था? अमोलिका बताइए। सोनगव सेन। सोनगव सेन, अच्छा। वे किस लिए मशहूर थे? लोनपोगार किस लिए मशहूर थे? शांतनु बताइए। उनकी चालाकी और हाजिर जवाबी से। हाँ, वेरी गुड, चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। हाजिर जवाबी का क्या अर्थ होता है, कोई बता सकता है? मैम जल्दी जवाब देना। हाँ, तुरंत जवाब देना, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन वो किसी बात से परेशान थे, कौन परेशान थे? अद्विका बताइए, कौन परेशान थे? आपने जब ये वीडियो देखा होगा तो उसमें बहुत अच्छे से दिया होगा, कौन परेशान थे? अद्विका।
हितांश बताइए। यस मैम। लोनपोगार अपने बेटे की भोलेपन से परेशान थे। हाँ, लोनपोगार परेशान थे। किससे परेशान थे? क्योंकि उनका बेटा क्या था? बहुत भोला था। भोला मतलब सीधा साधा था। ठीक है, तो एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को कहाँ भेजा? नव्या बताइए, कहाँ भेजा? मैम 100 भेड़ मैंने आपको प्रश्न किसके साथ नहीं पूछा, मैंने आपको पूछा है कहाँ भेजा। संकेत जो की बोरी लाने। संकेत जो की बोरी लाने। कहाँ भेजा? संकेत बताइए। लोनपो ने अपने बेटे को शहर भेजा। शहर भेजा। ठीक है, कहाँ भेजा? शहर में भेजा। और बेटे के साथ क्या भेज बेटे को क्या लेकर के भेजा? उसके साथ क्या दिया उन्होंने बेटे के साथ? यथार्थ। मैम भेड़। कितने भेड़? मैम 100। 100। अच्छा अजय, अब बताइए आप कि उन्होंने शहर भेजा 100 भेड़ों के साथ। ठीक है, अच्छा उनकी शर्त क्या थी? अजय, हाँ अंशुमन मलिक बताइए, उनकी शर्त क्या थी? मैम बकरियों को मारना नहीं बकरी नहीं है, और बकरी और भेड़ में अंतर होता है। मैम मैम भेड़ों को मारना नहीं और बेचना नहीं। हाँ, अब एक सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आया है, भेड़ और बकरी में क्या अंतर होता है? ये आपको कल पता करके मुझे बताना है। सारे बच्चे प्रश्न लिखते जाइए, जो मैं बोल रही हूँ उसको आपको लिख लिख करके आपको मुझे बताना है। डिफरेंस आपको दोनों में अंतर बताना है, भेड़ में क्या अंतर है और बकरी में क्या अंतर है। ठीक है, आप चित्र के माध्यम से बताइए, आप उसको किसी और माध्यम से बताइए, उपयोगिता के आधार पर, जो भी आपका आधार है। ठीक है, उसके आधार पर आपको भेड़ और बकरी के बारे में मुझे बताना है। ठीक है, हाँ, तो उन्होंने क्या शर्त है कि इसे मारना या बेचना नहीं, और इन्हें इनके साथ क्या वापस लेके आना। कितने? हाँ, कौन बताना चाहेगा? रिद्धिमा बताइए। यस मैम। रिद्धिमा कैमरा ऑन करके बैठा कीजिए बेटा। मैम माय कैमरा इज ओपन। But now I can see you. Earlier I was not able to see you. Yes ma'am, what is your question? That means you are not attentive in the class. That's why you are asking what was the question. My question was कि उन्होंने कहा कि ये भेड़ों को शहर लेके जाना, किसने? लोनपोगार ने कहा, जो कि तिब्बत के मंत्री थे। उन्होंने कहा कि भेड़ों को शहर लेके जाना, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, लेकिन उनके साथ क्या वापस लाना? मैम उन्होंने कहा था कि उनको बिना मारे बिना बेचे तुम्हें वहां से पैसा लेके आना है। नहीं, आपने पाठ को, आप किताब खोल करके मैम यथार्थ आद्विका बताइए। मैम 100 जौ के बोरे। हाँ, 100 जौ के बोरे। अब दूसरा प्रश्न लिखिए। अब सारे बच्चे दूसरा प्रश्न लिखिए। जौ क्या होता है? जौ के बारे में आपको पता करना है। जौ के फायदों के बारे में आपको पता करना है। जौ का एक पिक्चर और उसके फायदे के बारे में लिखते जाइए आप प्रश्न। फिर हम ये सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, समझ आ गया? पहला प्रश्न क्या था? बकरी और भेड़ में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न है जौ का चित्र बनाना है और उसके बारे में, उसके फायदे, उसके बारे में कैसा दिखता है, उसके बारे में पूरा आपको डिटेल में मुझे बताना है।
ठीक। मैम जो के बारे में। हाँ, जौ के बारे में आप नीचे कॉपी क्वेश्चन से था। पहला क्वेश्चन था भेड़ और बकरी के बारे में अंतर। आप लिखते जाइए, आपको ये पार्ट इसी तरह से समझाया जाएगा, आपको ये लिखना है और इनके उत्तर आपको ढूंढ करके बताते जाना है। हितांश माइक म्यूट कर लीजिए। अच्छा, लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास क्या नहीं थे। हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा? अच्छा बताइए। मैम पैसे की। पैसों की। तो क्या मैम लोनपोगार के बेटे के पास पैसा था? नहीं। नहीं, उसके पास पैसा नहीं था। तो उसके पास क्या था? उसके पिताजी ने भेड़े। मैम बेटा भेड़े। प्लीज माइक अनम्यूट मत कीजिए, हैंड रेस का ऑप्शन यूज कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। और जिनका हैंड रेस का ऑप्शन हो गया है, ऐश्वर्य इरिटेट नहीं होते हैं आपका, अगर आपका आंसर हो गया हो ना बेटा तो उसको लोअर डाउन करना है, फिर आप दोबारा से हैंड रेस करेंगे तो मुझे पता चलेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या था? ये प्रश्न था कि अगर लोनपोगार का बेटा शहर गया मगर उसके पास क्या नहीं था? पैसे नहीं थे, ठीक है, खरीदने के लिए, तो वो कहाँ बैठ गया? कौन बताएगा? ऐश्वर्य जी बताइए, कहाँ बैठ गया? सड़क के किनारे। बिल्कुल, सड़क के किनारे बैठ गया। और कैसा था वो? खुश था कि दुखी था? यशस्वी बताइए, मनस्वी बताइए। अच्छा, लोनपोगार का बेटा मैम वो दुखी था क्यों दुखी था? क्योंकि उसे पैसे नहीं मिल रहे थे कुछ खरीदने के। इसीलिए दुखी था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अच्छा, तभी कौन आया वहां पर? एक लड़की आई। मैम एक लड़की। ठीक है, अब आप म्यूट कर लीजिए, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। ठीक है, किसने लड़की को अपनी आप बीती सुनाई? आप बीती मतलब अपने आप, जो अपने पर जो बीत रही है वो बात किसने सुनाई? संकेत। दूरवा क्लास में नहीं है क्या? मैम लोनपोगार के बेटे ने सुनाई। अभी मुझे दूरवा दिख रही है, इससे पहले दूरवा दिख नहीं रही थी। अच्छा, लोनपोगार के बेटे ने किसको सुनाई? लोनपोगार के बेटे ने मैम उस लड़की को सुनाई। लड़की को सुनाई, ठीक है। तो लड़की ने क्या कहा? अजय बताइए। मैम एक और बार क्वेश्चन पूछना। लड़की ने क्या कहा लोनपोगार के बेटे से? बताइए। हाँ मोनिका बताइए। यस मैम, इसमें इतना दुखी होने की क्यों कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। हल मतलब? हल का क्या अर्थ है? कौन बताएगा? समाधान, ठीक है, सॉल्यूशन जिसको आप बोलते हो, ठीक है, इसका हल निकालो। इतना कहकर लड़की ने क्या किया? पहली बार लड़की ने क्या किया? कौन बताना चाहेगा? हैंड रेज कीजिए। अच्छा, शांतनु बताइए। यशस्वी बताइए। शांतनु आप मुझे दिख नहीं रहे हैं, अंधेरे में बैठे हैं बेटा, आपका लाइट। मैं यशस्वी बताइए। उठाकर उन्हें बाजार में बेच दिया। हम्म? मैम भीड़
के बाल उतारकर उन्हें बाजार में बेच दिया। हाँ, लड़की ने पहली बार क्या किया, भेड़ों के क्या उतार दिए, बाल उतार दिए। भेड़ों के बाल उतार करके उसने क्या किया, उसको बाजार में बेच दिया। बाजार में जब उसने बाजार में बेचा तो उसको क्या मिला, हम कोई भी चीज बाजार में बेचते हैं तो हमको क्या मिलता है, पैसे। वेरी गुड, रुपए मिले। मैम तो पैसे। फिर उस रुपए से उसने क्या खरीदा, सौ जो के बोल रहे। 100 जौ के बोरे। किसने कहा था उसको 100 जौ के बोरे लाने के लिए, लोलपोगार ने, लोनपोगार ने। लोनपोगार कौन थे, तिब्बत के मंत्री। तिब्बत के मंत्री थे। ठीक है। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता क्या होंगे, बहुत खुश जब उसने, होंगे। क्यों खुश होंगे, उसको क्यों लगा होगा कि उसके पिता बड़े खुश होंगे, उसको इसलिए ऐसा इसलिए लगा होगा क्योंकि क्योंकि उसने उन भेड़ों से 100 जौ के बोरे खरीद लिए और ना ही उनको बेचा और ना ही क्योंकि उसने अपने उनको पिता की मारा। शर्त को मानते हुए उसने क्या किया, 100 जौ के बोरे ले आया। भेड़ों को उसने बेचा भी नहीं, उसने मारा भी नहीं। ठीक है, जैसा अक्षिता ने आपको बताया। अब लेकिन उसके पिताजी ने क्या किया, मगर अपनी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। किसने ध्यान नहीं दिया, लोनपोगार ने। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने, क्यों चले गए होंगे, ये आप मुझे बता सकते हैं, मैम क्योंकि वो गुस्सा हो गए उससे, क्यों, कि उसने भेड़ों के बाल काट दिए थे। नहीं, क्यों गुस्सा हो गए होंगे, कोई और बता सकता है मुझे, मैम क्योंकि उसने भेड़ों के बाल उतारकर उसे बेच दिया था तो उसे पसंद नहीं आया। नहीं, सोचिए, थोड़ा सा और गहरा चाहिए। मैम क्योंकि उसे हल उसने नहीं निकाला था, किसी और ने निकाल कर दिया था। हाँ, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने क्या किया था, किसी लड़की से मदद मांगी थी, क्योंकि उसने सच्ची सच्ची पूरी बात अपने पिताजी को बता दी, ईमानदारी से बताई ना कि मुझे एक लड़की मिली, उससे मैं बैठा दुखी होकर के सड़क के किनारे बैठा था, मुझे एक लड़की मिली, उसने कहा कि मैं इसका समाधान निकाल देती हूँ, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, तुम्हारे जो परेशानी उसका हल निकाल देती हूँ। और उसने क्या किया, भेड़ों के बाल उतार दिए और उन्हें शहर में बेच दिया, और उससे जो पैसे आए मैं उसे 100 जौ के बोरे ले आया। लेकिन उसके पिताजी ने शहर उसको क्यों भेजा था, क्यों भेजा होगा उसके पिताजी ने, ताकि उसकी अकल आ जाए, ताकि वह अपनी हाँ, बुद्धि ताकि वो अपनी क्योंकि बुद्धि उसमें का कल इस्तेमाल आ करे। जाए। तो क्या लड़के ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, नहीं किया। तो उसने तो अच्छा ठीक है, उसने नहीं किया, तो बुद्धि किसकी लगी, लड़की तो जैसे आप, हाँ, जैसे क्या होता है, अगर आपको काम दिया जाए, कोई भी होमवर्क दिया, जैसे जैसे मैंने अभी 2 प्रश्न आपको दिए, और आप क्या करो कि किसी बच्चे ने व्हाट्सएप ग्रुप पे उसके उत्तर भेजे और आप भी सेम टू सेम उत्तर लिख करके भेज दो, तो आपने क्या किया, इसको उस बच्चे की बुद्धि का इस्तेमाल किया। बच्चे की बुद्धि का इस्तेमाल किया, आपने अपनी बुद्धि नहीं लगाई। अगर उसका कोई भी चीज गलत होगा तो वो आपका भी गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, मैम हाँ, हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा। हाँ, हमें जितना आ रहा है, हमको जितना समझ आ रहा है, उसको ईमानदारी से करते हुए हमें कार्य करना चाहिए। मैम दूसरा प्रश्न क्या था? अभी मैं दूसरे प्रश्न पर आई नहीं हूँ, 2 प्रश्न तो मैंने आपको दे दिए थे। मैम ठीक है, आपको मनस्वी ध्यान देना पड़ेगा बार बार। मैम दूसरा प्रश्न पहला प्रश्न नहीं बता पाएंगे। ठीक है बेटा, आपको कॉपी किताब, हितांश प्लीज कॉपी किताब साथ में लेकर के बैठना पड़ेगा बेटा।
और आपको मैंने कई बार बोला है, जब हिंदी की क्लास हो या कोई भी क्लास हो तो किताब और कॉपी लेकर के बैठे और जब टीचर प्रश्न पूछ रहे उसको लिखते जाओ। ठीक है, अब दूसरा, अब आगे दूसरे दिन, अभी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, ठीक है मनस्वी। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि पिछली बार क्या बेचना उनको जरा भी पसंद नहीं आया। मैम उनके बाल, भेड़ों के बाल बेचना जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हें भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ क्या लेके आना, फिर से लेके जाओ। अब भेड़ों के बाल तो उतर गए थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि भेड़ों के बाल तो उतर गए हैं, अब तुम क्या करो, उससे दोबारा से भेड़ों को लेकर के जाओ और फिर क्या लेके आओ, 100 जौ के बोरे। ठीक है, अब एक बार फिर निराश मतलब दुखी, वेरी गुड। निराश मतलब दुखी लोनपोगार का बेटा कहाँ गया? सड़क के किनारे। शहर गया, पहले तो शहर गया और वही उसी जगह पर जा बैठा। उसी जगह पर मतलब कौन सी जगह पर? सड़क के किनारे। और उसने, हाँ, सड़क के किनारे जब वो बैठ गया तो उसे क्या यकीन था कि वो लड़की वापस आएगी, उसकी मदद करने। हाँ, कि वो लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वह लड़की आई और उसने अपनी मुश्किल मतलब परेशानी कठिनाई कह सुनाई। अब तो बिना जौ के बोरे मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। अब लड़की ने दूसरी बार क्या किया? पहली बार तो उसने भेड़ों के बाल उतार दिए। आप प्लीज माइक अनम्यूट मत कीजिएगा, जिसको आता है उत्तर हैंड रेज ऑप्शन कीजिए। अब लड़की ने पहली बार क्या उतार दिया था बताइए, और दूसरी बार क्या उतारा? कौन बताना चाहेगा? अंशुमन, मलिक, माइक कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा। हाँ मनस्वी बताइए, पहली बार लड़की ने क्या उतारा था, दूसरी बार फिर भेड़ों के क्या उतार दिए थे? पहली बार लड़की ने भेड़ों का क्या किया? भेड़ों के बाल। हाँ, पहली बार लड़की ने भेड़ों के बाल उतार दिए, फिर दूसरी बार क्या किया उसने? मैम उसकी सींग काट दिए। ओके, वेरी गुड। लड़की ने दूसरी बार क्या किया? सींग काट दिया, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या हुआ? जब उसने सींग काटा तो उसने क्या किया? सींग को काट कर मैम बेच दिया। अब आप एक ही साथ सब बोलेंगे तो फिर मैं क्या पूछूं? बताइए। पूछूं क्या? एक साथ प्रश्न नहीं बोलिए बेटा, फिर समझ नहीं आता। बाकी बच्चे जो सुन रहे हैं उनको समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब उसने पहली बार भेड़ों के बाल उतरवा दिए थे, फिर दूसरी बार उसने भेड़ों के सींग कटवा दिए थे। फिर अब क्या किया? फिर उसको क्या किया? सींगों का, सींग से क्या उसको जौ के बोरे मिलते थे? हाँ अनन्या बताइए। मैम सींग को बेच दिया। सींग को कहाँ बेच दिया? बाजार में, वेरी गुड, ठीक है। और उससे जब हम कोई भी चीज बेचते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? पैसे। ठीक है। अब उस पैसे से उसने क्या खरीदा? फिर से 100 जौ के बोरे। अब भेड़ों और जौ के बोरे लड़के ने किसको दिया? लोनपोगार को। कि लोनपोगार का पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था।
उसने विजयी भाव से, मतलब विजयी भाव मतलब उसको ऐसा लगा कि वो उसने कोई जंग जीत, विजय हो गया है, उसको जो काम दिया गया था या जो उसको टारगेट दिया गया था उसने उसको अचीव कर लिया है। ठीक है, फिर उसने क्या कहा, यह सुनकर लोनपोगार बोले उस लड़की से कहो कि, अच्छा जब उस लड़के ने, लेकिन ये बात जरूर है लड़के ने कोई भी चीज छिपाई नहीं, ये नहीं बोला लड़के ने कि ये जौ के बोरे मैं लाया हूँ या मैंने काम किया है। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, जब दूसरे को होमवर्क कॉपी करते हैं या दूसरे की कोई भी चीज कॉपी करते हैं, नहीं मैम ये तो मैंने ही लिखा है, ऐसे मैंने ही किया है। लेकिन वो लड़का ऐसा नहीं था, उसने जो भी बात था उसको पूरी ईमानदारी से बता दिया। क्या बताया ईमानदारी से, कि इस लड़की ने मेरी मदद की। ठीक है, फिर क्या हुआ, लड़के लोनपोगार ने क्या कहा, कौन बताना चाहेगा? सारी कहानी सुनकर लोनपोगार क्या बोले? मैम की उस दूरवा लड़की से कहो कि दूरवा वो दूरवा 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 नव्या, यस मैम। हाँ क्या बोले लोनपोगार? कि उस लड़की से कहो कि वो एक क्राक की रस्सी बनाए। एक राख की रस्सी नहीं, दूरवा बताइए क्या बोला? मैम अद्विका बताइए। अच्छा ठीक है, मैम उसने कहा कि वो लड़की को कहो कि यहाँ आए। नहीं मैम लोनपोगार ने लड़की को कहा कि 9 हाथ लंबी राख की रस्सी ले आए। बना दो। क्या कहा उसने कि 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना दो। क्या बनाकर दे, किसको दे? लोनपोगार को, कि वो कितनी लंबी रस्सी बनाए। क्या राख की रस्सी बनाना संभव है? नो मैम। नो मैम। नो मैम, चूड़ा चूड़ा होता है। जैसे ही हम इसको छूते हैं तो वो क्या होता है, वो तो कैसे फॉर्म में होता है वो? मैम एकदम पाउडर के जैसे हो पाउडर फॉर्म जाता में। है। हाँ, क्या हम उसको उठा यस सकते मैम, हैं? बोलने लगता है। क्या हम नो उसको मैम। उठा सकते हैं राख की रस्सी को? नहीं। तो फिर भी क्या हुआ, उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। संदेश मतलब मैम जो मैसेज। हाँ, जो किसने कहा था, लोनपोगार ने कहा था, वो संदेश उसने, वो जो मैसेज है उसने किसको बता दिया? लोनपोगार के बेटे ने लड़की को। लड़की ने एक शर्त रखी। अब लड़की भी चालाक थी, बुद्धिमान थी कि नहीं लड़की? अच्छा, आप लड़की को क्या मानेंगे, बुद्धिमान मानेंगे? यस मैम। यस क्यों बुद्धिमान थी वो? उसकी चालाकी से। हाँ, अच्छा ठीक है। एक प्रश्न मेरा और है, क्या आप ऐसे कभी किसी चीज में फंस गए हो तो आप क्या करोगे? ऐसे कोई सिचुएशन में आप फंस गए हो तो आप क्या करोगे? मैम मैं अपनी चालाकी से निकलूंगा। निकलूंगा? कैसे निकलूंगा? चालाकी से निकलूंगा कि बुद्धिमानी से निकलूंगा? चालाकी और बुद्धिमानी में भी अंतर है। चालाकी किसी और चीज के लिए इस्तेमाल होती है, पर बुद्धि किसी और चीज के लिए इस्तेमाल होती है। किस चीज के लिए बुद्धि इस्तेमाल होती है और किस चीज के लिए चालाकी इस्तेमाल होती है, दोनों के बीच में अंतर मुझे बताइए। एक अगला प्रश्न लिख लीजिए, तीसरा प्रश्न। नो मैम, वो बुद्धिमानी वाला। तीसरा प्रश्न, होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? होशियार का मतलब है कि मान लो कि बिटिया अभी आपको मैंने बोला है, आप इस प्रश्न को लिख लीजिए और इसके उत्तर हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर आप ढूंढ करके रखिएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अभी आप इसको कॉपी में लिख लीजिए। होशियार और चालाक में
चालाकी क्या फर्क होता है? मैम होशियार और चालाकी में ना मैम। हाँ, कुछ नहीं, चालाक है, चालाकी। ठीक है, उसने फिर क्या किया? लड़की ने एक शर्त रखी कि मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर आपके पिता को क्या करना पड़ेगा? उसको गले में पहनना होगा। लोनपोगार ने सोचा कि ऐसी रस्सी बनाना तो क्या है, संभव नहीं है, इसलिए उसने लड़की की शर्त को क्या कर लिया? मंजूर कर लिया। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली और उसको कहाँ रखा? मैम पत्थर पर। पत्थर पर। पत्थर पे लपेट दिया। आपने देखा ना, पत्थर का सिल था। सिल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? एक प्रश्न, अगला प्रश्न, सिल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? सिल, पत्थर के सिल। सिल का क्या अर्थ है? अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए, सिल का अर्थ बताइए मुझे। सिल का अर्थ ये कॉपी में लिखना है मैम ये क्वेश्चन। हाँ, कॉपी में लिख के बताना बेटा, सिल का अर्थ। ठीक है, मैम उसका चित्र भी बनाना है। हाँ, अगर आपको पॉसिबल है तो चित्र भी बना लीजिएगा। और पत्थर के सिल पर रखकर उसको जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उससे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित मतलब आश्चर्य रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए, मतलब बिना समय नष्ट किए, लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। ठीक, ये कहानी समझ आ गई आपको? अब आपका काम है, यस मैम। आपको इसको पढ़ के रखना है। ठीक, इस पाठ को पढ़ना है और मैं आपको अगली कक्षा में इससे संबंधित मतलब कठिन शब्द, शब्दार्थ और जो भी इससे व्याकरण है, विलोम, पर्यायवाची, सब करवाऊंगी। मैम ठीक, हाँ बेटा, वो आपने क्या चीज बताई थी, उसका चित्र बनाना है अभी। अभी ये कितने प्रश्न दिए हैं अक्षिता? मैंने 4 मैम 4 प्रश्न। चारों प्रश्नों को 2 बच्चे अक्षिता और अमोलिका कॉपी में लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे। ठीक, आपको मैंने बता दिया ना, अक्षिता और अमोलिका आपको लिख करके भेज देंगे। आप उसमें से देख लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में खोल दूंगी। आप ये बच्चे प्रश्न लिख देंगे, कॉपी में लिख करके उसका फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा। मैम हमें आंसर लिख कर भेजना है नहीं, ना? सिर्फ प्रश्न। यस मैम। जिन बच्चों ने जो बच्चे प्रश्न नहीं उतार पाए हैं उनके लिए है ये। फेयर ठीक है, और फेयर कॉपी में ही, हाँ, ये सारा कार्य आपको फेयर कॉपी में ही करना है बेटा। ठीक है, आपको आज दोनों बच्चों को सिर्फ प्रश्न भेजना है, अमोलिका और अक्षिता, उत्तर नहीं। हाँ बोलिए बेटा। मैम पर ग्रुप में तो ओनली एडमिन मैंने कैन सेंड बोला ना, मैसेज मैं है। अभी ओपन कर दूंगी। ठीक है, आपको इस दोनों क्लास होने के बाद आप भेज दीजिएगा। ठीक है बेटा, यस मैम। प्रश्न सिर्फ प्रश्न भेजना है, उत्तर नहीं। उत्तर तो आपको संभाल करके, अपने जो उत्तर है आपको लिख करके रखना है। आप उसको चित्रों के माध्यम से समझाना चाहें, जिसे समझाना चाहें। आप उसकी पीपीटी बनाना चाहें तो और भी अच्छी बात है। अगर आपको पीपीटीज बनाने आता है तो आप पीपीटीज बना करके रख लीजिएगा, फिर उसको प्रेजेंट करके बच्चों को समझा सकते हैं आप। ठीक है, इस पाठ से संबंधित आप जो समझे हैं उसको आपको मुझे अगली कक्षा में समझा। ठीक है, तब तक के लिए हम क्लास को समाप्त करते हैं शांति पाठ के साथ। शांति शांति शांति। साई राम। साईराम मैम। साईराम मैम। साईराम मैम।